बच्चों, आज हम लोग बेसिक चीज़ें जानेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जानना भी ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए और कॉपी पे ज़रूर अपने लिख लीजिएगा। विश्व क्या है? तो विश्व हम संपूर्ण पृथ्वी का जो धरातली और गैर धरातलीय स्वरूप होता है, उसे हम सभी लोग विश्व की संज्ञा देते हैं। अब धरातली क्या है? धरातली का मतलब भूभाग, पर्वत पठार आदि चीज़ें जो भूभाग हैं उनको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये धरातली। और गैर धरातलीय का जो तात्पर्य होता है वो होता है आपको जो महासागर मतलब जलीय क्षेत्र हो गए, तो उनको हम गैर धरातली कहते हैं। आगे देखते हैं, संपूर्ण पृथ्वी जो का धरातलीय जो स्वरूप है उसको हम 7 भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में? 7। और उस 7 जो भाग हैं, जैसे उत्तरी जिसको हम महाद्वीप की भी संज्ञा देते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप कह सकते हैं, यूरोप महाद्वीप कह सकते हैं, ठीक है, और एशिया महाद्वीप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह सकते हैं और अंटार्कटिका महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इन 7 महाद्वीपों में संपूर्ण पृथ्वी जो है 29.2%, जिसको हम कहीं कहीं 29% भी पढ़ते हैं, तो 29.2% का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग पृथ्वी का भाग कहते हैं, भूभागीय क्षेत्र कहते हैं। जो इसमें पृथ्वी का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो एशिया महाद्वीप के नाम से हम सभी जानते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का जो गैर धरातलीय क्षेत्र है उसे हम लोग 5 महासागरों में विभक्त करते हैं। और वो जो 5 महासागर हैं उसमें प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर आपका तीसरा हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर जिसको हम उत्तरी ध्रुव के नाम से भी जानते हैं, और अंटार्कटिका जो महासागर है जिसे हम दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। तो ये 5 जो महासागर महत्वपूर्ण है ये हो गए। महासागर और सागरों को जो संपूर्ण पृथ्वी का 71% जो भूभाग पर है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर हमने बताया कि प्रशांत महासागर है, और उसमें सबसे बड़ा जो देश है वो रूस देश है, जिसको 1991 से पहले रूस परिसंघ के नाम से भी जानते थे। और सबसे जो छोटा देश है उसे वेटिकन सिटी के नाम से जानते हैं। और सबसे बड़ा देश जनसंख्या में चीन, सबसे छोटा